सालों का इंतजार, 30,000 करोड़ का निवेश, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, 7 सरकारें बदली, 2 प्रधानमंत्री और 5 मुख्यमंत्री बदल गए। जी हां, जिस सपने को आज से 25 साल पहले राजनाथ सिंह ने देखा था, वो सपना अब सच होने जा रहा है। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट अब नोएडा को मिलने जा रहा। सब कुछ बताएंगे आपको, कैसे, कितना और क्यों इतना खास है यह एयरपोर्ट। सबसे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मेरा नाम आयुष राज द्विवेदी है और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन का इंतजार अब खत्म होने वाला है। जेवर से भाजपा विधायक धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मार्च को इस एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा कि इस दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। सबसे पहले आइए आपको धीरेन्द्र सिंह ने क्या कुछ कहा ये सुनवाते हैं। देखिए, जेवर तैयार है। आज मेरी तकरीबन कई गांवों के लोगों से वार्ता हुई है। हम लोगों ने रैली की तैयारियां युद्ध स्तर पर आरंभ कर दी हैं और लाखों लोग इसमें इसलिए शिरकत करेंगे कि नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जेवर को जो तोहफा दिया है, वह तोहफा हमें उस विकास की तरफ ले जाता है जहां से हर घर में खुशहाली आएगी और हम इसकी व्यापक स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। आइए आपको इस एयरपोर्ट के बारे में विस्तार से बताते हैं। जेवर में बन रहा यह एयरपोर्ट देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट में गिना जा रहा है। इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर विकसित किया जा रहा है। इस परियोजना में विकास और संचालन की जिम्मेदारी ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल यानी एजी की सहायक कंपनी के पास है। एयरपोर्ट का निर्माण 4 चरणों में किया जाएगा और इसकी योजना काफी बड़े पैमाने पर बनाई गई है। पहले चरण में 1 रनवे और अत्याधुनिक टर्मिनल तैयार किया गया है, जिसकी क्षमता हर साल लगभग 1.2 करोड़ यात्रियों को संभालने की होगी। जैसे जैसे आगे के चरण पूरे होंगे, यह क्षमता बढ़कर करोड़ों यात्रियों तक पहुंच जाएगी। अब आइए आप जेवर एयरपोर्ट के कुछ खास बातें ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं। शानदार और आधुनिक डिजाइन। एयरपोर्ट का इंटीरियर काफी मॉडर्न और साफ सुथरा बनाया जा रहा है। इसमें बड़े बड़े ग्लास पैनल, खुला स्पेस और भरपूर प्राकृतिक रोशनी होगी, जिससे अंदर आते ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसा अनुभव मिलेगा। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से आसान होगा सफर। यहाँ यात्रियों की सुविधा के लिए स्मार्ट चेक इन सिस्टम, फेस रिकॉग्निशन, डिजिटल डिस्प्ले लगाए जाएंगे। इससे लंबी कतारों में बचा जा सकेगा और पूरा प्रोसेस तेज और आसानी से हो जाएगा। आरामदायक वेटिंग हॉल इसकी खूबसूरती को और बढ़ाएगा। एयरपोर्ट के अंदर बैठने के लिए बड़े और आरामदायक लाउंज बनाए जाएंगे। यहाँ यात्रियों को चार्जिंग पॉइंट, फ्री वाईफाई सुविधा और आराम करने की पूरी सुविधा मिलेगी। साथ ही साथ शॉपिंग और खाने पीने की सुविधा भी होगी। यात्रियों के लिए एयरपोर्ट के अंदर कई तरह के स्टोर्स और फूड आउटलेट्स होंगे। यहाँ लोग अपनी पसंद का खाना खा सकेंगे और शॉपिंग का भी भरपूर आनंद ले पाएंगे। एक सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या यात्री विमान के साथ ही कार्गो विमानें भी उड़ पाएंगी? लोगों के मन में कई दिनों से ये सवाल थे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के नोडल अफसर शैलेंद्र भाटिया का कहना है कि यह एरोड्रम लाइसेंस जारी होने के बाद आमतौर पर 30 से 45 दिनों में विमान सेवा शुरू हो जाती है। इस दौरान विमानन कंपनियां समेत सभी एजेंसी एयरपोर्ट के कमर्शियल ऑपरेशन के लिए अपनी तैयारी कर लेती है। यात्रियों को सड़क परिवहन सेवा के लिए राज्य परिवहन निगम, टैक्सी आदि की भी शुरुआत हो जाएगी। यात्री सेवा के साथ घरेलू कार्गो की सुविधा भी यहां पर शुरू होगी। AISETS ने कार्गो टर्मिनल का निर्माण लगभग पूरा कर लिया है। इसके निर्माण पर तकरीबन 2000 करोड़ लागत आई है। चरणबद्ध तरीके से इसका और भी बड़े पैमाने पर विस्तार किया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने 25 साल की पहले ही चर्चा क्यों कर दी। आइए आपको इसके बारे में समझाते हैं। साल 2001 में जब उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह के नेतृत्व में भाजपा की सरकार चल रही थी, उसी सरकार में नोएडा में इंटरनेशनल हवाई अड्डा बनाने का विचार आया था। राजनाथ सिंह की सरकार ने केंद्र सरकार को जेवर में ग्रीनफील्ड ताज इंटरनेशनल एविएशन हब यानी TIHS बनाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन 2003 में आई मुलायम सिंह यादव की सरकार ने इस प्रस्ताव को रद्द कर दिया। इस एयरपोर्ट की एक और खास बात यह है कि यह आधुनिक तकनीकों से पूरी तरह से लैस है। एयरपोर्ट का टर्मिनल भवन लगभग 1.38 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बनाया गया है और इसकी वास्तुकला उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत से प्रेरित है, जिसमें वाराणसी और हरिद्वार के घाटों जैसे डिजाइन आपको झलकेंगे। यहाँ यात्रियों को डिजी यात्रा आधारित बायोमेट्रिक एंट्री, सेल्फ बैगेज ड्रॉप, डिजिटल बोर्डिंग गेट और आधुनिक बैगेज हैंडलिंग सिस्टम जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी। इसके साथ ही घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय लॉन्च, रिटेल स्टोर, फूड आउटलेट्स भी बनाए जा रहे हैं ताकि यात्रियों को बेहतर अनुभव जेवर एयरपोर्ट पर मिल सके। अब लोगों के मन में यह भी सवाल उठ रहा होगा कि क्या एयरपोर्ट 28 मार्च से ही उड़ान सेवा शुरू हो जाएगी?
जी नहीं, 28 मार्च को इसकी ओपनिंग होगी और इसके 45 दिन बाद से यहां देश के 10 बड़े शहरों के लिए विमान सेवा पूरी तरह शुरू कर दी जाएगी। इंडिगो, एयर एशिया की फ्लाइट्स पहले चरण में यहां से उड़ान भरेंगी। बेंगलुरु, कोलकाता, मुंबई के बीच पहली कनेक्टिंग फ्लाइट दी जाएगी। धीरे धीरे दायरा और बढ़ेगा। जियर एयरपोर्ट के शुरू होने से उत्तर प्रदेश के खजाने में अंदाजन 1 लाख करोड़ रुपए की इनकम होगी। इस एयरपोर्ट को बनाने में 5,845 हेक्टेयर एरिया लगा है। एयरपोर्ट के लिए 25 साल का इंतजार करना पड़ा था। आपको मैंने शुरू में ही इसके बारे में बता दिया था कि राजनाथ सिंह ने कैसे इसका सपना देखा और फिर बाद में ये धीरे धीरे 2021 में इसकी प्लानिंग शुरू हुई। इसे तैयार करने में 7 सरकारें बदल गई, 2 प्रधानमंत्री बदल गए, 5 मुख्यमंत्री भी बदल गए। अब जाकर लाखों लोगों का इंतजार खत्म हो रहा है। नोएडा का जियर एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। इसके सामने दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट भी छोटा नजर आएगा। 6 रनवे, 3.9 किलोमीटर लंबा रनवे और 1 लाख कार पार्किंग स्पेस वाले इस एयरपोर्ट पर 7 करोड़ पैसेंजर्स की क्षमता है। जियर एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से कनेक्ट है। इसका लाभ सीधे दिल्ली, आगरा, मथुरा, वृंदावन, हरियाणा, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़ और हाथरस और मुरादाबाद के लोगों को इसका डायरेक्ट फायदा होगा। यह एयरपोर्ट इतना बड़ा है कि यहाँ एक साथ तकरीबन 178 विमान खड़ा हो सकते हैं। इसके अलावा कई बार आपने सुना होगा कि एयरपोर्ट्स पर बनाने के क्रम में कई तरह की लॉबियां भी काम करती हैं। लोगों के मन में सवाल रहता है कि क्या एयरपोर्ट बनने के बाद उस क्षेत्र का विकास होगा, क्या वहां होटल और रेस्टोरेंट्स खुलेंगे। कई बार आपने सुना होगा कि कुछ एयरपोर्ट्स बनने के बाद वहां जिस तरह से रेस्टोरेंट्स और वहां होटल्स खुलते हैं उसको लेकर कुछ लॉबियां काम करती हैं और उनका प्रयास रहता है कि जो नया एयरपोर्ट कुछ दूरी पर खुला हो वहां इस तरह की सुविधाएं न मुहैया कराई जाए। लेकिन क्या लोगों के मन में ये सवाल है कि यही चीज आईजीआई एयरपोर्ट के बाद अब जेवर एयरपोर्ट के बनने के बाद इस तरह की चीजें वहां होंगी? सवाल बड़े हैं और लोगों के मन में कई तरह की दुविधाएं भी रहती हैं। लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरह से जेवर एयरपोर्ट आने वाले दिनों में खासकर नोएडा और उत्तर प्रदेश के लिए किस प्रकार से एयर कनेक्टिविटी के लिए वरदान साबित होगी। आगे की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।